दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रामपुर के अंदर बीजेपी और प्रशासन और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा था कि इस चुनाव को जीतने के लिए लोगों के मत देने के अधिकार को छीना गया है। यहां पर 200-250 से ज्यादा बूथों पर धांधली की गई है और अब इसके बाद अखिलेश यादव का एक और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। आगे हम आपको उनके बयान को सुनाएंगे, साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से रखेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी के एक नेता का अजीबोगरीब बयान यहां पर सामने आया है। मेवाड़ी को जिता करके वडगाम सीट पर जिस तरह से जनता ने बीजेपी को हराया है, उसको लेकर के बीजेपी के नेता ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया है। उनके भी बयान को सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है पठान मूवी का जो बाइकआउट चल रहा है, इस बाइकआउट के बीच अब तक तो पठान मूवी का विरोध भगवा कपड़ों की वजह से हो रहा था, लेकिन अब एक बीजेपी के नेता ने एक नया इसमें जो है आरोप लगा दिया है और इस नए आरोप के बाद उन्होंने यह कहा है कि हमने इस वजह से इस मूवी का बाइकआउट करने की बात कही है और इस मूवी को ना देखने की बात कही है। जो इन्होंने तर्क दिया है उसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। आगे हम आपको इस पर भी इनके बयान को सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप जानते हैं कि रामपुर विधानसभा चुनाव में किस तरह से धांधली की गई। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप समाजवादी पार्टी, आजम खान, आसिम रजा और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि लगभग 250 से ज्यादा बूथों पर लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया और कई जगहों पर लोगों को पीटा गया, उनको जो है उनके घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इस बेईमानी के बाद रामपुर चुनाव बीजेपी जीती है, लेकिन उस तमाम गड़बड़ियों के आरोपों के बीच अब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। पहले अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। सुनिए बयान। आप इस चक्कर मत पड़ो। बीजेपी और बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है? बीजेपी कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं है। बीजेपी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो हमें अधिकार मिले उसके पक्ष में नहीं है। अभी महंगाई चरम सीमा पर है, आपकी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अभी न्याय नहीं मिल रहा है और देखना बहुत दिनों बाद आपके वोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे। क्या रामपुर में आपने नहीं देखा? क्या मैनपुरी में आपने नहीं देखा कि कितनी फौज लगाई गई थी? लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं जनता को और अपने प्रेस के साथियों को जिन्होंने समय समय पर सरकार के खिलाफ और सच्ची खबरें दिखाई। तो जैसा कि आप लोगों ने यह बयान सुना, यह बयान अखिलेश यादव का है जिन्होंने बीजेपी के ऊपर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि रामपुर विधानसभा उपचुनाव में किस तरह से जो है उनकी पार्टी को हराया गया, ये सबने देखा और अभी तो इस तरह से चुनाव हराया जा रहा है। थोड़े दिन के बाद लोगों से उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लेगी बीजेपी। ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है। अब बीजेपी इस पर किस तरह से पलटवार करेगी, ये देखने वाली बात है। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर आ रही है गुजरात की जो है वडगाम विधानसभा सीट हारने के बाद बीजेपी के एक नेता और गुजरात के बीजेपी मंत्री का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। गुजरात के मंत्री जिनका नाम जगदीश विश्वकर्मा है, इन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जिग्नेश मेवाड़ी के हाथों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार को लेकर शनिवार को बडगाम के मतदाताओं की आलोचना की है और इसी के साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि बनासकांठा जिले में अनुसूचित जाति आरक्षण सीट के लोगों ने भाजपा की जीत सुनिश्चित नहीं कर देश के साथ धोखा किया है। इतना ही नहीं, नेताजी ने आगे कहा कि इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मेवाड़ी की तरफ से भी मतलब जो है एक तरह से पलटवार किया गया है। लेकिन यहां पर बीजेपी मंत्री ने साफ कहा है कि जिस तरह से वडगाम की जनता ने और वहां के बनासकांठा जिले के जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इस वजह से बीजेपी यहां पर चुनाव हार गई। यह वास्तव में देश के साथ विश्वासघात है।
आपने मेरा स्वागत किया, माला पहनाई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इस तरह का पाखंड दिखाने के बजाय आपको यहां पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने पर अपना प्यार दिखाना चाहिए था। यानी कि अगर जनता ने बीजेपी को वोट वडगाम जो है विधानसभा चुनाव के अंदर नहीं दिया तो उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है, यह बीजेपी का कहना है। यानी कि अगर कोई वोट बीजेपी को ना दे तो वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। क्या बीजेपी पार्टी देश बन गई है? क्या बीजेपी पार्टी का दर्जा देश के बराबर हो गया है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी इसी तरह से बयानबाजी करके लोगों के साथ जो है इमोशनल कार्ड खेलती है, ध्रुवीकरण करती है, उसके बाद चुनाव जीती है। ऐसा तो आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां लगाती ही रहती है। लेकिन अब ये जो नया बयान आया है ये चौंकाने वाला है दोस्तों। एक और खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है, पठान मूवी का विरोध कर रहे तमाम लोगों पर आप जानते हैं कि उन्होंने भगवा कपड़े का विरोध किया है। लेकिन यहां पर अब पठान मूवी जिस तरह से इसका बाइकआउट चल रहा है, इस पर एक बीजेपी के सांसद ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। उनका तर्क अलग ही है कि पठान मूवी का विरोध क्यों होना चाहिए। जरा उनकी ही बयानी सुन लीजिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। इस फिल्म में भी दूसरी चीजों से आपत्ति है। कौशल जी, क्या आपत्ति है इस फिल्म में? देखिए, शाहरुख खान जी सिगरेट पीते हैं और सिगरेट का नशा खुलेआम करते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो ऐसी चीज़ें खाता पीता है जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, उसको बढ़ावा देने का काम करता है पी करके सरेआम। तो मैं ये कहता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्म इसलिए नहीं देखनी चाहिए। जो लोग भी सिगरेट पीते, जो भी कलाकार हैं, जो नशा करते हैं, उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश नशे की गिरफ्त में है। और कम से कम 20 लाख लोग हर साल कहीं कैंसर से, कहीं नशे की वजह से, कहीं किडनी खराब, लीवर खराब उसकी वजह से, या एक्सीडेंट से, शराब पीने वालों की वजह से कहीं एक्सीडेंट होते, ऐसे लोग मर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग हीरो हो ही नहीं सकते जो लोग नशा करने का काम करते हैं। इसलिए जो नशा करके कलाकारी कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे एक्टर्स या एक्ट्रेस की फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए जो नशा। तो जैसा कि आप लोगों ने मंत्री का बयान सुना, मंत्री जी कह रहे हैं कि शाहरुख खान बीड़ी पीते हैं, इस वजह से उनकी फिल्म को नहीं देखना चाहिए। शाहरुख खान सिगरेट पीते हैं, इस वजह से उनका जो है उनकी जो मूवी है वो नहीं देखना चाहिए। शाहरुख खान नशा करते हैं, इस वजह से उनकी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अब इन नेताओं को कौन समझाए? जब चुनाव होते हैं तब यही गांव के अंदर शराब बंटवाते हैं, इन्हीं के जरिए शराब बढ़ती है और न जाने क्या क्या इस तरह से नशे करने वाली चीजें बांटी जाती हैं। क्या तब समाज खराब नहीं होता है? क्या तब समाज के अंदर जो है लोगों को नुकसान नहीं होता है? लेकिन अब नेताजी शाहरुख खान और तमाम सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोगों को लेकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं। हां, बेशक नशा नहीं करना चाहिए किसी को भी, ये सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि आप क्या नशा करते हैं या लोगों को करवाते हैं या नहीं। यह बड़ा सवाल है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब